नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है, पर आप सब क्या यह जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ था, या भाई बहन का त्यौहार कब से शुरू हुआ था, और किस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा को लेकर एक वचन देकर प्रतिबद्ध हो जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौराणिक काल में देवता और दानवों के बीच बहुत युद्ध किए जाते थे, और इस युद्ध का सिर्फ एक ही आधार था कि किसी भी तरह देवताओं से अमृत को हासिल करना और देवताओं के स्वर्ग पर अपना अधिकार। और इसी कारण पौराणिक काल में दानव तपस्या में लीन रहते, तप किया करते और भगवान विष्णु और महेश को प्रसन्न करते और मनोवांछित फल प्राप्त करते, और इन्हीं वरदानों के फलस्वरूप देवताओं को इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते। राजा बलि, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनका व्यवहार राक्षसों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। और भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं, विष्णु भक्त होने के साथ साथ वह देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। उन्होंने महादेव की भक्ति से कई सारी शक्तियां हासिल कर ली थी, और एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञ करने का निश्चय किया, और उन्होंने जब 100 यज्ञ का आयोजन किया तो देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर यह यज्ञ पूरे होते हैं तो देवताओं के हाथ से स्वर्ग और अमृत कलश दोनों ही राक्षसों के पास चला जाएगा और दानव पूरे पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इन्हीं सब बातों की चिंता में सभी देवता गण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं और भगवान विष्णु को कहते हैं, हे प्रभु, आप ही समस्या का निराकरण कीजिए। भगवान विष्णु यह बात भी जानते थे कि राजा बलि से दानी इस समस्त ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। उन्होंने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि आपकी समस्या का जल्द ही निराकरण होगा। और उसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के सामने वामन रूप ब्राह्मण के अवतार में उनके सामने उपस्थित होते हैं और राजा बलि को कहते हैं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने जब उन्हें आश्वासन दिया कि वह ब्राह्मण को 3 पग जमीन देंगे, उसके बाद भगवान विष्णु अपना विराट रूप धारण करते हैं और एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती को नाप लेते हैं, और उसके बाद महाराज बलि से बोलते हैं कि मुझे अब तीसरा पग कहाँ रखना है। राजा बलि अपने वचन का पालन करते हुए वामन अवतार को कहते हैं कि प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। और राजा बलि की बात सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और राजा बलि को कहते हैं कि मैं तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हुआ, मांगो वत्स, क्या मांगते हो। उसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ को त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और भगवान विष्णु जब पाताल लोक में पहरा देने लगे तो माँ लक्ष्मी श्री हरि के वियोग में अपनी सुध बुध खो देती है, और इसी वियोग में माता लक्ष्मी भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव से इस समस्या का निराकरण पूछती है। भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि राजा बलि एक वचनबद्ध पुरुष हैं, और अगर आप उन्हें किसी तरह के बंधन में बांध लेती हैं तो यह संभव है कि भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ में भेज दें। उसके बाद भगवान शिव नागवासुकी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ माता लक्ष्मी के साथ पाताल की ओर प्रस्थान करो। और जब माता लक्ष्मी पाताल में पहुंचती है तो नागवासुकी एक रेशम के बंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, और माता लक्ष्मी राजा बलि के सामने पहुंचती है और राजा बलि से अपनी सहायता का अनुरोध करती है और उन्हें बताती है कि मैं एक नाग कन्या हूँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। राजा बलि ठहरे दानवीर, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे माँ लक्ष्मी को वरदान दिया कि मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी ने उस रेशम की डोर को राजा बलि के हाथ में बांध दिया और माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में वापस आती है और भगवान विष्णु को मांग लेती है। राजा बलि उन्हें भगवान विष्णु को ले जाने की आज्ञा देते हैं और राजा बलि कहते हैं कि आज के बाद अगर कोई स्त्री अगर किसी पुरुष को रक्षा सूत्र में बांधकर मन से भाई मानकर उसे रेशम का रक्षा सूत्र बांधेगी तो उसी क्षण वह भाई बहन की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा। तब से लेकर आज तक हर श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है और हर बहन नागरूपी उस बंधन को भाई की कलाई पर बांधती है ताकि भाई जन्मों तक अपनी बहन की रक्षा करे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।